अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और 2023 में स्पेशल वर्ल्ड कप की ये बात करें तो 11th मैच इस वक्त जारी है और इस 11th मैच बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड जो कि चेन्नई के मकाम पर खेला जा रहा है मैच, आखिरी विकेट रह गई है और आखिरी विकेट के साथ जो है 231 रन अभी तक बांग्लादेश ने बनाए हैं एंड द सेकंड लास्ट ओवर इज गोइंग ऑन 49th ओवर जो है वो इस वक्त जारी है और उसके बाद फिर 50th ओवर। सो जस्ट फ्यू मोर बॉल्स लेफ्ट फॉर द इनिंग टू बी कंप्लीटेड। 231 टोटल है, 9 विकेटों का नुकसान हो चुका है, मगर लेट मी रिमाइंड यू कि अर्ली ऑन 4 विकेटें गिर गई थी और वहां से बांग्लादेश ने कम बैक किया। सो इस मैच के हवाले से बात होगी एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान के हवाले से कैसे बात नहीं होगी, बिकॉज कल है बड़ा मुकाबला वेयर पाकिस्तान विल टेक ऑन इंडिया ऑन द ग्राउंड ऑफ अहमदाबाद, द लार्जेस्ट ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। सो डिस्कशन करेंगे मैचेस के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स। और जैसे कि सवेरा ने बात की कि कल का जो दिन है बड़ा हाई वोल्टेज टाकरा है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ चुका है और बीइंग अ फैन और बीइंग अ एक कॉमन मैन या लेमैन हम बात करें तो हमारे इतनी जो दिलों की धड़कनें हैं वो तेज़ हो जाती हैं और नर्व्स जो हैं वो इतने हम लोग परेशान होते हैं और ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि क्या होने जा रहा है। तो बीइंग अ प्लेयर जब आप मैदान में उतरते हैं तब क्या आपकी सोच होती है? नहीं, आप ठंड रखिए ज़्यादा। ठंड तो रखनी है, क्योंकि ठंड क्यों रखनी है हमने? ठंड के लिए कोई इलाज भी तो होगा ना ठंड का हमारे पास। स्प्राइट पिए, ठंड रख। स्प्राइट पी, ठंड रख। तो हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है मुश्ताक अहमद, लेजेंडरी बॉलर बल्लेबाज यूसुफ भाई। मुश्ताक भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। फंबल हो गया, फंबल हो गया, मैं एतराफ़ करता हूं। फंबल नहीं है, बैटिंग की है। 92 का मैच रास्ते में बताते हुए आ रहे हैं मुझे अपनी बैटिंग के। कैसे भूल सकते हैं हम 92 का मैच? मैंने ठीक बोला, लेजेंडरी बल्लेबाज। जब आप दूसरे ऑपोजिशन के बारे में बहुत सोच रहे होते हैं ना कि वो क्या सोच रही हैं, तो फिर फंबल और गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। यू रिमेंबर योर प्रोसेस, रिमेंबर योर स्ट्रेंथ, यू विल नेवर लेट अस विन। दैट ऑपोजिशन स्टार्ट्स टेकिंग कंट्रोल ऑन योर माइंड। एब्सोल्युटली। लेकिन जो कमबैक भी है वो भी इसी गेम का है, वो इसके अंदर होता है। हम नहीं कमबैक करते हैं, अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है। नहीं, हम कॉन्फिडेंट है और कमबैक तो देखिए होता है, हमेशा होता है। कमबैक की गुंजाइश हमेशा रहती है, जैसे आज बांग्लादेश ने किया कमबैक। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। लेजेंडरी बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो वंस अगेन। थैंक यू। बड़ा कॉशियस होके ना इसने कहा बॉलर नहीं बोल दूं मैं, बल्लेबाज ही बोलूं, बैटर पे भी ना जाऊं, बल्लेबाज। मगर यस, जिस तरह हम बार बार बात कर रहे हैं और जिस तरह उमैर ने बात की, द लेवल ऑफ प्रेशर एंड एवरीवनस टॉकिंग अबाउट इट, इट्स पाकिस्तान इंडिया। जहां बात हो जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दिस इज द ग्रैंड मुकाबला ऑफ द इवेंट। और कोई भी आईसीसी के इवेंट में आईसीसी इवन नोज हाउ इम्पोर्टेंट दिस कॉन्टेस्ट इज फॉर देयर ओन वेल बीइंग। तो जब हम प्रेशर की बात करते हैं, इर्द गिर्द फैंस सब प्रेशर ले रहे होते हैं, सब दुआएं मांग रहे हैं, सब ने जो है ना प्लान किया हुआ है क्या करेंगे क्या नहीं। इटसेल्फ क्रिकेटर्स पे कितना प्रेशर होता है? यू हैव बीन देयर सो मेनी टाइम्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जैक्टली। कल मुझे ना एक सोशल मीडिया पे ना डिजिटल अपना मीडिया समा वाला, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि पाकिस्तानी फ़ैन होने का क्या आप कैसे करते हैं? तो मैंने कहा क्रिकेट खेलना बहुत आसान होती थी। इंडिया के खिलाफ जाके मैच में उतरते थे ना, 2 ओवरों के बाद हमारा प्रेशर ख़त्म हो जाता था। देखना बहुत मुश्किल है। तो इसका जो ये जोर के जोड़ का सबसे बड़ी जो प्रोग्राम का जो हिट होने का जो है ना, असल क्या इसकी इंग्रेडिएंट क्या है, कि हम यहाँ सोल्यूशन की बात करते हैं। तो जब उन्होंने पूछा कि क्या सोल्यूशन है फिर, अगर इफ़ यू वांट टू बिकम पाकिस्तानी फ़ैन और अपनी टीम को इंडिया और पाकिस्तान के मैच में इतने प्रेशर मैच में देखते हैं तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा देखो खेलना तो आसान होता था, अब देखना बहुत मुश्किल है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि सेब का मुरब्बा खाएं थोड़ा सा सुबह, आपका दिल मजबूत रहेगा। ये देखे सोल्यूशन निकाल दिया हमने। तो उसके बाद वो हसीब खेल में टाइम गुजर गया। बट कमिंग बैक टू योर सीरियस क्वेश्चन, वेरी डिफ़िकल्ट। रातों को नींद नहीं आती कई लोगों को। इसलिए जो कल हम बात कर रहे थे एक प्रोग्राम में, उसमें ये कह रहे थे कि पीपल शुड गो आउट। इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो रहा होता था या न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में हो रहा होता था, या जब हालात ऐसे अच्छे हों, तो जब पाकिस्तान में भी हो रहा था 96 में, तो लोग बाहर जाते थे, खाना खाते थे, अपना माइंड को ऑफ करते थे क्रिकेट से, और आप रिलैक्स होते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। इससे आपका काफ़ी प्रेशर ऑफ होता है। अब क्योंकि सिक्योरिटीज़ इतनी हैं, आपकी लिमिटेड आपकी वो है क्या कहते हैं, एक्सेस लिमिटेड हो जाते हैं। इसमें फिर टीम बाउंडिंग के लिए लोग ना, अब इन्होंने क्या किया है, जितना आईसीसी वाले हैं
ये फिर फ्लोर के ऊपर एक बहुत बड़े कमरे दे देते हैं और वहाँ पे गोल्फ रख देते हैं, टेबल टेनिस रख देते हैं, लूडो रख देते हैं, कैरम बोर्ड रख देते हैं, जो गेम है। सो ये जितने भी हमारे फैंस हैं, ये हमारा जब हम होटल्स में लॉकडाउन में भी जब ऐसी सिचुएशन आती है तो प्रेशर ऑफ करने के लिए एक खेल का कमरा बना देते हैं जिसे गेम रूम कहते हैं। वो गेम रूम में जाके लड़के कोई गोल्फ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है और बड़ा प्रॉपर हिटे मारते को उन्होंने सर्कल ऐसा बनाया होता है कि वो बॉल लग के उधर ही गिर जाती है। सो आई थिंक ये प्रेशर वाली गेम के अंदर यहाँ पे फिर मैनेजमेंट का बहुत रोल आ जाता है। इन दी एंड आई वुड से कि जी बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है। मैच से पहले इनको किस तरह कंट्रोल करना है। कईयों की एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही होती है कि जल्दी जल्दी मैच आए मैं शुरू करूं, कईयों ने बहुत प्रेशर ले रहे होते हैं। सो इस मौके के ऊपर कम्युनिकेशन बढ़ाना, गेम को ऑफ करवाना, कनेक्ट भी करनी है गेम के साथ। कहते हैं ना स्विच ऑफ एंड ऑन, जिस प्लेयर को जिस टीम को आता है उनको पता होता है कि प्रेशर के मौके ऊपर स्विच ऑन कैसे करना। और जैसे बाबर ने कहा कि नहीं हम बाहर नहीं निकल रहे, गुजराती फूड की जब बात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ही सेड नहीं बाहर नहीं निकल रहे, जो होटल में हम खा रहे हैं उसी में अगर कोई गुजराती फूड खा लें तो खा लें। बट वो कहते हैं ना कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स तो जस्ट मेक अ लेमनेड आउट ऑफ इट। तो आप उसका पॉजिटिव साइड भी ये देख सकते हैं दैट द टीम बॉन्डिंग गेट्स वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन यू आर सो कन्फिस्केट। एक जगह पे इतने आप कन्फाइंड हैं और आप साथ ही गेम्स खेल रहे हैं, ना कोई 4 लड़के उधर निकल गए शॉपिंग पे, 3 लड़के उधर निकल गए शॉपिंग पे, सब एक साथ हैं। टीम बॉन्डिंग ऐसी सिचुएशन में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वैसे बड़ी ब्लेसिंग भी है ये इकट्ठे रहना हर वक्त, और आप मिल रहे हैं एक दूसरे को, क्रिकेट की बात भी कर रहे होंगे, दूसरी बात भी कर रहे होंगे। सिर्फ एक चीज़ जो है वो अगर इजाज़त मिल जाए सिर्फ खाना खाने की, खाना खाने जाएं और वापस आ जाएं, घंटा 1.5 घंटा अगर मिल जाए। ये अब तो डिलीवरी करके मंगा लेते नहीं, वो जाके खाने वो मज़ा नहीं आता। जो आप एक दफ़ा गए और फिर वापस आओ, होगा 1 घंटा ही, लेकिन आप पूरा दिन रिलैक्स हो जाएगा। वो जो आपने स्ट्रेस लिया होता है मैच में या प्रैक्टिस में, ये 1 घंटा जो है ना आपको बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। फिर आके आप अपनी नमाज़ पढ़ें और सो जाएं या जो भी आपका दिल करा वो करके, तो आप आराम से सो सकते हैं। ये जो चीज़ है, ये बॉब वुलमर हमें कहता था, ये जो आप लोग 5 दफ़ा दिन में मिलते हो ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है जी। अच्छा, वो उससे पूछा वो क्यों, कह रहा है ये कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी होती है इससे। उसे नहीं पता कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, उसे बस ये पता है कि आप मिल रहे हो आपस में। वो उसको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, उसने ये कई दफ़ा ये मेंशन किया। देखो कैसी बात है, अल्लाह जानता है, मेरे दिल में आ रहा था कि मैं ये बॉब वुलमर का किस्सा सुनाऊं जब यूसुफ ख़त्म करेगा। तो यूसुफ ने वही एग्जैक्टली बात की कि नमाज जब पढ़ते थे बॉब वुलमर पहले तो कहता था कि व्हाई यू आर डूइंग दिस, यू नो दिस इज अ प्रैक्टिस टाइम। सो इनजी ब्रेक ले लेते थे 5-7 मिनट की। जब कोई 2 के 3 महीने के बाद देखा डिफरेंस, यूसुफ मुझसे लड़ा है या यूसुफ से कोई और लड़ा है, तो जब वो नमाज पढ़ते थे, नमाज पढ़ के वो दोनों आपस में बात कर रहे होते थे, उनको पता होता था कि इंसान का एक दूसरे से डिफरेंस ओपिनियन होना इस ओके। पर ये जो नमाज है, ये एक ही सफ में खड़े होते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। ये जब कोई चीज़ आती है ना, तो ये मोहब्बतों भी बढ़ा देती है और डिफरेंस भी खत्म कर देती है। बिल्कुल जी, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। मगर यहाँ पे हमारे पास जो है वो टारगेट ज़रूर आ गया है जो बांग्लादेश ने सेट किया है न्यूजीलैंड के लिए। सो न्यूजीलैंड ने जो है वो 246 रन का टारगेट सेट किया है, बांग्लादेश ने 246 का टारगेट सेट किया है फॉर न्यूजीलैंड। और यहाँ से देखना है कि वेदर न्यूजीलैंड कैन पुल दिस ऑफ और नॉट, ये तो हम आगे अपने एक्सपर्ट से जरूर पूछेंगे। मगर क्या हुआ इस मुकाबले में, कमबैक अच्छा था, कमबैक बहुत अच्छा समरी पे बिल्कुल इनिंग समरी पे नजर डालते हैं कि क्या हुआ इस मुकाबले में। तो उमर इनिंग समरी ये आपके सामने स्क्रीन पर। मुशी भाई, यूसुफ भाई, जो बांग्लादेश के पुराने हम देख रहे हैं कि पिछले 1 दिहाई से ज़्यादा अरसे से यही वो नाम है जो कि हमेशा से बांग्लादेश को जब भी कोई मुश्किल पड़ी है वहाँ से निकालते आ रहे हैं। मुशफिकुर रहीम है, 66 रन बनाए हैं इन्होंने, जब 4 विकेट्स जल्दी गिर गई थी, अर्ली ऑन गिर गई थी। शकीब अल हसन की और मुशफिकुर की अच्छी पार्टनरशिप लगी और फिनिश किया महमूदुल्लाह ने। यही वो 3 नाम हैं जो बार बार बांग्लादेश को जब भी टीम मुश्किल में फंसती है तो यही परफॉर्म करते हैं। तमीम अब निकल गए इस वर्ल्ड कप में, हमने देखा कि क्या वो सारी ड्रामाई सूरत हाल बनी थी, तो नया टैलेंट भी नहीं आ रहा। हम ये भी देख रहे हैं बांग्लादेश की टीम में। और इस इनिंग के हवाले से बात कीजिएगा, इस इनिंग के हवाले से आप कैसे देखते हैं? देखिए, सीनियर प्लेयर का जो होता है ना, उससे क्रिकेट इतनी खेली होती है, उसका एक्सपीरियंस होता है क्योंकि अच्छे से खेल रहे हैं। ये शाकिब और महमूदुल्लाह, मुशफिक मेरे बाद आया है। ये दोनों इधर पाकिस्तान में जो 2008 में वनडे सीरीज हुई उस वक्त से दोनों। बिल्कुल, महमूदुल्लाह उस टाइम इतना स्लो खेलता था, हम कहते थे इसको आउट नहीं करना, ये बहुत स्लो खेलता था इसको। शाकिब उस वक्त भी इसमें फर्क थी, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। तो मुशफिकुर रहमान अगर आप देखें से ओवर द ईयर्स टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत परफॉर्मेंस दी हुई है, डबल 100 भी किया हुआ है और वनडे में भी ये मुसलसल रन्स करता है। पाकिस्तान के खिलाफ भी एशिया कप में रन्स किए हैं।
ये तीनों एक इनके स्टार प्लेयर्स हैं और इन तीनों ने परफॉर्मेंस दी। एक्सपीरियंस जो है ना वो काम करता है जब आपकी विकेटें गिर जाती हैं और एक क्वालिटी बॉलिंग के ख़िलाफ़ खेल रहे होते हैं। एक्सपीरियंस से आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं, मैच को लंबा लेके चलते हैं। वो जो आपकी एकदम विकेटें गिरी होती हैं, एक रिदम बना होता है दूसरी टीम का, उसको स्लो करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको स्ट्राइक रोटेट से और जहां आपको मौका मिलता है एक बाउंड्री लगाते हैं, उससे आप निकलते हैं। कम बैक कह सकते हैं, लेकिन सामने क्वालिटी बैटिंग साइड है, टॉप टीम है और पता नहीं कल की विकेट के बाद मुझे अब कुछ कहना बड़ा मुश्किल है कि विकेट अब क्या करेगी। हो सकता है फ्लैट ही हो जाए। सही तो फिर हिडन पिच रिपोर्ट दे रहा है ना कि समझ ही नहीं आती कि विकेट उधर खड़े हो क्या हो जाता है। ठीक कह रहा ना, उसने 2 ओवर किया है। उसने पाकिस्तान और श्रीलंका वाले मैच में उसने कहा कि इस विकेट पे 288 या 280 बहुत अच्छा स्कोर होगा। उधर तो मेरा 2 ओवर पहले आप हो गया। कमबैक वाकई कमबैक वाज रियली स्ट्रांग। मतलब द चिप्स वर डाउन, बांग्लादेश वाज 4 विकेट्स डाउन और वहां से शकीब और मुशफिकुर की जो पार्टनरशिप लगी, 108 बॉलों पे 96 रन्स की पार्टनरशिप जो है वो लगाई है। सो वो सीनियर स्टूड अप टू द मोमेंट, यही एक सिलसिला। आई थिंक जैसे यूसुफ ने डिस्क्राइब किया कि इन्होंने इतना खेला होता है, इतने सिचुएशन से गुजरे होते हैं, तो इनको पता होता है कि इस मौके के ऊपर हमने पार्टनरशिप कैसे बिल्ड करनी होती है। होता है क्या कि यंग प्लेयर होता है ना, वो उसको पता नहीं होता। जब उसके ऊपर 2-3 डॉट बॉल या 2-3 ओवर अच्छे जाते हैं ना, तो वो पता है क्या समझने लगता है कि लो जी अब स्कोर करना, प्रेशर पड़ गया और वो गंदी बंदी शॉट मार के आउट हो जाता है। यहाँ पे ये जो सीनियर प्लेयर होते हैं ना, ये पता क्या करते हैं, ये सिंगल्स पे डबल्स पे ये गेम को लंबा लेके चलते हैं। उसमें क्या होता है, 1-2 चौके मिल जाते हैं आपको। अब ये क्या गेम को सिंपल कर देते हैं, लंबा लेके चलते हैं। सो आई थिंक ये क्योंकि एक्सपीरियंस इन्होंने किया होता है, ये इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन आ चुकी होती है जिसको ये इन्होंने मैनेज किया होता है। तो इनको पता है कि अब चीज़ें ठंडी करनी है, राम से इनको विकेट नहीं देनी। एक्सुबरेंस ऑफ यूथ भी खत्म हो चुकी है। इसमें ये एक चीज़ कर सकते थे, अगर बार आप बहुत दिमाग यूज़ कर रहे हो तो यहाँ जैसे विकेटें गिरना शुरू हुई थी, इनको महमूदुल्लाह को ऊपर भेज देना चाहिए था, मुशफिक को ऊपर भेज देना चाहिए था, क्योंकि टाइम भी लेते हैं, विकेट भी रोकते। फिर आपके पास ये जो शांटू बहुत अच्छा खेलता है, वो अगर थोड़ा पीछे होता तो आखिरी ओवर्स में ज़्यादा लूट सकता था अगर आप विकेटें गिर रही हैं तो, क्योंकि ये प्लेयर सीजन प्लेयर है, ये सिचुएशन को हैंडल करके स्ट्राइक रोटेट करके दे रहे, उन्होंने स्कोर किया आखिर में। बिल्कुल ऐसे ही बॉल्स उन्होंने बाद में भी खेली हैं, उस वक्त खेल लेते तो ज़्यादा फायदा होता अर्ली ऑन। बाद में आप एक्सेल कर सकते हैं, आप तेज़ खेल के स्कोर और कर दे। 246 का क्या पता 280 290 कर ले। ये वैसे सॉरी यूसुफ ने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया है। जब सीनियर प्लेयर अपने आप को नंबर नीचे ले जाते हैं, बचना शुरू कर देते हैं, तब टीमें खड़ी नहीं होती। ये बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी रीज़न है। ये यूसुफ के पॉइंट से मुझे बात समझ में आई है कि जब आप सीनियर प्लेयर हो जाते हैं ना, देखें ना, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां नंबर नहीं होना चाहिए। फिर आपको एक सीनियर प्लेयर तगड़ा है। आप देखें वर्ल्ड कप 92 में क्या हुआ, जवेद भाई और इमरान भाई नंबर 3 पे चले गए, नंबर 4 पे खेले। उस वक्त विकेटें बचाने का टाइम होता है, प्रेशर में विकेटें ना गिरें। तो ये जो जैसे 246 है इनका, ये हो सकता है 290, 200, 300 के करीब होते हैं। बिकॉज आपकी विकेटें नहीं गिरती तो आप फ्रीडम के साथ मिडल में खेल सकते हैं। सो यूसुफ्स पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिन टीमों को भी आप देखिएगा जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करती कंसिस्टेंटली, उनके सीनियर प्लेयर छुप रहे होते हैं मुश्किल सिचुएशन से। नए बॉल को नहीं खेलना, मुश्किल बॉलों को नहीं खेलना, पीछे आके आराम से बारी लेना। जब ये सिचुएशन आ जाती है ना, यू नो दैट टीम्स नॉट इन अ गुड पोजीशन, सर्वाइवल मोड पे आए थे। हमारी ये डिस्कशन जो है वो तो जारी है और अब वो हमारा टाइम आ चुका है कि हम जो हमारे जे डॉट के विनर हैं उसका जो नाम अनाउंस करें, और इसके साथ साथ जो मज़ीद विनर बन सकते हैं और जो मज़ीद लोग लाइन में लगे हैं वो यार बहुत ज़बरदस्त ये परफ्यूम की शेप चेक करें ना, क्रिकेट लवर्स के लिए तो ये एक ब्लेसिंग है। वो ये वैसे है अच्छा, क्या ये 502 मकरम की विकेट्स हैं वाइट बॉल में। सो उन्होंने शॉर्टर फॉर्मेट की जो विकेट्स ली हैं वो हैं। ये वसीम भाई जैसे बता रहे थे कि अगर इस बॉल का असल में ना फेंक दीजिएगा जज्बात की तरफ हो तो इसका बॉल बाहर निकलेगा। अच्छा, इसी तरीके से इसको जरा खोल के देखिए। ये यू मीन के वसीम भाई ये ऐसे करके जब गेंद को रिवर्स करते थे तो गेंद को पकड़ते थे, ये तो खुल गया गेंद। जैसे गेंद खुलता था तो उनकी जिंदगी में खुशबुएं आ जाती थी कि गेंद पुराना हो गया। गेंद जब पुराना हो गया तो उनको पता था कि अब मैं अगली टीम को 30 भी नहीं करने दूंगा। ये तो वाकई क्या बात है। तो ये तो ना एक पूरा टीवीसी बन सकता है। इसमें अभी हम सजेशन भेजते हैं हमारी इस ब्रांड को कि यस मार्केटिंग का शोबा वैसे आप संभाल लें, माशाल्लाह आपकी मार्केटिंग बड़ी अच्छी है। पर जो कल का सवाल था और उसका जवाब था, जो लकी विनर है उनका नाम आपको बताते हैं। कल का सवाल था वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने किस टीम के खिलाफ कम तरीन स्कोर किया, और इसका जवाब था इंग्लैंड के खिलाफ
74 रन जो है वो बनाए थे। और इस सवाल का इनाम जीता है रियाज, उनका नाम है, रहीम यार खान से उनका ताल्लुक है। तो रियाज आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जे डॉट का एक खूबसूरत सा परफ्यूम, ज़बरदस्त सा परफ्यूम आप जीत चुके हैं। तो रियाज के लिए तालियां। और ये मैच बारिश जीत गई थी। नो, हाईएस्ट स्कोरर सिटिंग हियर माय डियर। यस, आई मीन सलीम मलिक साहब ने 17 रन आउट हो गए थे, नहीं आउट हो गए थे। और योर ब्रदर प्लेड ऑलमोस्ट 10। ऐसी तो बैटर से शुरू नहीं किया था उमैर, आपको वो एक हिंट देने लगा था। उमैर ने लॉन्ग टर्म दो वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप है इंटरनेशनली। एक इंजमाम साहब के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लास्ट विकेट पे 57 रन चेस किया था, और एक अजहर महमूद के साथ 159 की पार्टनरशिप थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। टीमें भी दोनों हल्की नहीं थी। ठीक है, इसी बात के साथ आज का सवाल करते हैं। और इस सवाल के साथ वो आपने सेब के मुरब्बे की बात की थी, उस हवाले से भी एक बात करनी है आपसे मैंने। अच्छा जी, आज का सवाल ये है कि वर्ल्ड कप के सिंगल टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा विकेटें लेने का एजाज़ किस बॉलर के पास है? वर्ल्ड कप के सिंगल टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने का एजाज़ किस बॉलर के पास है? जवाब देने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और आपने इस नंबर पर कॉल करनी है 0317 77 07 174। ये है नंबर और सवाल आपकी स्क्रीन पर, कॉल करें और आप भी जीत जाएं जे डॉट का एक परफ्यूम। अच्छा, परफ्यूम कौन सा होगा वो आपको उसी दिन पता चलेगा कि अगले दिन हो सकता है, यहाँ पे डेली चेंज हो रहे हैं। जे डॉट का एक जबरदस्त आप लोगों को परफ्यूम मिलेगा। कल को पता नहीं 414 आ जाए, जो कि मेरा फेवरेट है, बड़ा जबरदस्त है, मुझे बड़ा पसंद है। तो फिर आप लोगों को तो मिलेगा नहीं, वो उमैर ही ले जाएंगे। मगर यस, यहाँ पे वक्त हमारा एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और जनाब, हमारी बात हो रही है जो वर्ल्ड कप के मैचेस होने उसके वाले से, मगर आज तो अब कहीं फोकस नहीं है। फोकस है सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच पे, बिकॉज कल होना है ये बड़ा मुकाबला और सबका ही फोकस उस पर है। मतलब व्हाट इज़ द लिस्ट ऑफ द पीपल जो कि परफॉर्म कर रहे हो? मैर, कितने बड़े बड़े नाम हैं जो कि परफॉर्मेंसेस देंगे कल, और कल वहाँ पे अहमदाबाद के स्टेडियम में। अच्छा, वो तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है। अमिताभ बच्चन है, शंकर महादेवन है, सिंह है, और सुखविंदर है, नेहा कक्कड़ भी हैं। बहुत एक लंबी फहरिस्त है जो कि कल परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक ही परफॉर्मेंस का इंतजार है, टीम पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस का। वो जितना मर्जी परफॉर्म करते रहे, हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे, कल का मैच जीते, ये वर्ल्ड कप जीते। बहरहाल ये वो तमाम सितारे हैं, हम आपको दिखा भी रहे हैं कि ये कल बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं ये लोग कल परफॉर्म करने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच से पहले। तो अब और मजे की बात यह है कि मतलब एक तो मैच से पहले परफॉर्मेंस होगी, नहीं मैच से पहले भी परफॉर्मेंस होगी, फिर 10 मिनट की परफॉर्मेंस, कोई तकरीबन 40-45 मिनट्स का ये कह रहे हैं कि जो है मैच से पहले परफॉर्मेंस होगी। उसके बाद इनिंग ब्रेक में भी 10 मिनट की परफॉर्मेंस होगी। तो मतलब अब वहाँ के लोग और परेशान हो रहे थे, और वहाँ जो फैंस हैं सारे इंडिया के, वो कह रहे थे मतलब आप किसी चौके पे भी कोई परफॉर्मेंस रख दें, किसी छक्के पे भी परफॉर्मेंस रख दें, जो इस तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। बट वाकई व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट, दिस काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, फिर हम बात वही करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग एंड्स अप टू बिजनेस। ऑफ कोर्स ये सब कुछ अगर देखा जाए, जो भी इन्वायरमेंट क्रिएट की जा रही है, जो हाइप क्रिएट होती है, एक तो ये सबसे बड़ी मज़ेदार बात है ना, ये फैंस को जाता है, दोनों मुल्कों के फैंस को जाता है। हमने 2-3 दफ़ा सब ने, हमारे पैनल ने सब ने बहुत शुक्रिया भी अदा किया इंडियंस का, कि जिन्होंने पाकिस्तान टीम को इतना अच्छा इस्तकबाल किया, उनको वेलकम किया, उनसे मोहब्बत का इजहार किया और घबराए नहीं किसी चीज़ से। और ये बहुत अच्छा साइन है। जब पाकिस्तान और इंडिया की टीमों का आपस का मैच बनता है तो मुझे लगता है आईसीसी की जेबें भर जाती हैं इससे, पक्की बात है। इससे तो मैं कह रहा हूँ कि आईसीसी लुकिंग फॉरवर्ड के हर साल कोई ना 3-4 मैच इंडिया और पाकिस्तान के हो जाए, वो सारा कुछ रिकवर कर लेते हैं। मतलब आप मुशी भाई ये अंदाज़ा लगाएं, यूसुफ आप तो वहाँ थे जब हम एमसीजी के मैदान में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ। मतलब एक दरिया था लोगों का, और जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, विक्टोरियन गवर्नमेंट, जो प्रोविंस की गवर्नमेंट थी, वो तो दे वेंट क्रेजी कि कभी ऑस्ट्रेलिया के मैच में इतना रश नहीं हुआ जितना पाकिस्तान इंडिया के मैच में रश है। एंड दे just immediately Cricket Australia offered India and Pakistan to come here and play a test series here of 5 matches. So imagine the kind of impact that had on him. मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं ड्राफ्टिंग में गया हुआ था, जो इंडियंस, जो हमारी टीम के लोग थे, जो हमारे टीम ओनर थे और उनके साथ जो थे,
वो कह रहे हैं कि जी होटलों में कमरा नहीं मिल रहा वहाँ पे। उन्होंने पता क्या किया है, जस्ट इमेजिन कि इतना फैंस को इतना मोहब्बत है पाकिस्तान और इंडिया के मैच के देखने का। उन्होंने कहा जी हॉस्पिटल को उन्होंने ना अपना बेड्स उन्होंने वो खरीद लिए हैं। खरीदने का मतलब बुक करवा लिए कि जी मैं बीमार हूँ और बीमार होने के बावजूद रेगुलर चेकअप के लिए उन्होंने ना कमरे बुक करवा लिए और उसमें रह के वो कह रहे हैं कि चलो मैच तो देखने जाएंगे ना, कोई जगह नहीं मिलती। ये है वो क्रेज, ये है वो क्रेज। ये क्या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का हो सकता है? जैसे सवेरा ने कहा कि वो दरिया आ गया, कल तो समंदर आएगा, क्योंकि 1,30,000 से जायद की जो से वहाँ पे स्पेक्टेटर्स होंगे, वहाँ पर पहुँचेंगे। तो मैच के वाले से मैच के ऊपर आ जाते हैं यूसुफ भाई। अगेन हम बात कर रहे हैं, जितनी भी बात इस पर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के ऊपर करें वो कम है। हम ये विजुअल्स भी दिखा रहे हैं कि प्रैक्टिस जो है हमारी टीम कर रही है। मुशी भाई ने कल कहा था कि जब आप 2 से 3 दिन वहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हैं, उन विकेट्स के ऊपर आप करते हैं, उस ग्राउंड के ऊपर आप जाते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है 70% कि विकेट और कंडीशंस कैसा बिहेव करेंगी। बाबर को आइडिया हो गया, क्योंकि बाबर ने बताया है बड़ा क्लियरली। उन्होंने कहा कि जी ये कंडीशंस हो सकती हैं, टॉस जीतना बड़ा ज़रूरी है। तो डेफिनेटली हमारी टीम ने भी इसको असेस कर लिया। क्योंकि इनकी बात में मैं एक एडअप कर दूं, कल जो है 5:30 बजे शाम से प्रैक्टिस थी पाकिस्तान टीम की, आज 1:30 बजे दोपहर में प्रैक्टिस थी। तो उनको दोपहर और शाम दोनों का अंदाजा हो। जी ऐसे ही होता है। लास्ट डे जो होता है वो होम टीम प्रैक्टिस करती है नाइट्स में। यस। और दोनों चीज़ों का आइडिया हो जाता है। और जैसे मुशी भाई ने कहा है, वाकई ऐसे ही होता है, जैसी विकेट पे खेले होते हैं, बास का 19-20 हो जाए तो हो जाए, वरना मोस्टली ऐसे ही होता है जैसे आप नेट्स में खेल रहे होते हैं, अंदर भी वैसे ही मिल जाता है। और अगर ये ड्यू फैक्टर और लाइट्स का चक्कर ना हो और दूसरे टाइम पे विकेट का बिहेवियर चेंज ना हो, एक जैसा ही विकेट रहे दोनों टाइम पे, तो वो ज़्यादा अच्छा हो, उसका उस मैच का ज़्यादा मज़ा आता है। किसी टीम को फेवर नहीं होती, जो अच्छी होगी वो जीतेगी, जो अच्छा खेलेगी। लेकिन चूँकि वो बाबर की बातों से भी लग रहा है कि ड्यू फैक्टर हो सकता है, लाइट में डिफरेंट हो सकता है। और आई एम श्योर कि जो दोनों टीमों में मुझे लग रहा है जी हो सकता है हम गलत हों, तो जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करेगा, लग रहा है। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही। अब जो ट्रेंड तो यही लग रहा है बातों से। तो अगर जी आप कंप्लीट करें। हाँ। नहीं आप बताएं। नहीं मैं ये बात करने मुझे ये लगता है, सॉरी जी आप बोले। सॉरी सब आप पहले पे हो गए, बोलिए, टाइम थोड़ा है, बोले। अच्छा बार मेरा ये सवाल था कि अगर खुदा न खास्ता टॉस अगर आपके हाथ में नहीं है ना, ये दोपहर वाले के हाथ में कि कौन टॉस जीता है, अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो फिर क्या आप बड़ा स्कोर बोर्ड जिस तरह साउथ अफ्रीका ने सजाया था 400 जायद रन बना दें, फिर तो ज़्यादा कंडीशन और जो ड्यू है ज़्यादा जो रोल अदा नहीं कर पाएंगे? मुझे ये फीलिंग है, ये मेरी फीलिंग है, गट फीलिंग है कि इंडिया अगर टॉस जीता तो इंडिया बैटिंग करेगा पहले। ओके, आई कैन सी दैट बिकॉज जो भी सिचुएशन है, रोहित की 2-3 दफ़ा मैंने बात सुनी है, जब उसको पता चल जाता है कि पाकिस्तानी बॉलर्स वनरेबल हैं, तो हम सेकंड टाइम पे क्यों चांस लें? अगर हमारी 1-2 विकेटें गिरती हैं तो पहले बैटिंग करते हुए हम थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने 345 चेज तो किए हैं। अगर 1-2 विकेटें हमारी बॉलिंग के खिलाफ वो जल्दी गिर जाती हैं तो आई थिंक 300 भी उनके लिए काफ़ी प्रेशराइज हो जाएगा। तो आई थिंक बड़े मैच में, प्रेशर वाले मैच में सिचुएशन बॉलिंग टीम को जो होती है ना सेकंड टाइम पे, वो ज़्यादा एडवांटेज होता है। 100 पे 1 विकेट ना गिरी हो तो 140 पे 3 विकेटें गिरती हैं तो आप 250 कर रहे होते तो एक लगता है 110 स्कोर नहीं रहेगा, पता नहीं कितना स्कोर रहेगा। ये मैं बार-बार हर प्रोग्राम में ये बात कहता हूँ। सो आई थिंक इंडिया विल डू दैट। एंड बाबर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी उसमें मुझे लगा कि बाबर विल बैट सेकंड। बिल्कुल दिल गो फॉर बॉलिंग। जो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जीता था वो ड्यू फैक्टर था जी, जो बिल्कुल था, उसमें देखें विकेट ही कोई नहीं गिरी। तो मुझे नहीं लग रहा कि रिस्क लेगा इंडिया ड्यू फैक्टर में होते हुए। हो सकता है कर ले, ये ड्यू फैक्टर में हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक दफा वो मैच हार गए हैं। यस वो बट T20 फॉर्मेट एक दफा अभी बहुत खतरनाक मैच जीते हुए भी हैं, उस कॉन्फिडेंस के साथ भी आ रहे होंगे एशिया कप के मैच के साथ। मगर एक हम डिबेट जो मुसलसल कर रहे हैं, हम बार बार अपने स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, शादाब खान की बात कर रहे हैं कि क्या उसामा मीर खेल सकेंगे शादाब खान की जगह। मगर जब ये सारी डिस्कशन के बाद जब आप नंबर्स पे नज़र डालते हैं, बिकॉज ये इतनी डिबेट हो रही थी दैट आई हैड टू टेक आउट दीज नंबर्स, और जब हम इन नंबर्स पे नज़र डालते हैं तो जो हमारे लेग स्पिनर्स हैं, राइट आर्म लेफ्ट आर्म तो चाइना मैन हो जाता है। तो अगर हम ये देखें, हसरंगा इज़ आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट। आदिल राशिद की बात करें, लुक एट दी एवरेजेस, सिर्फ एक आदिल राशिद है जिनकी अंडर 30 की एवरेज है। 9 मैचेस में इन्होंने 16 विकेटें लेके अंडर 30 की एवरेज पे, वरना जाम्पा 11 मैचेस में 16 विकेटें बट एवरेज उनकी 38 की है। शादाब की
40 की एवरेज है। इश सूदी की बात करें तो इश सूदी की 38 की एवरेज है। राशिद खान 40 एवरेज अगेन, एंड देन उसामा मीर 35 की एवरेज है। मुशी भाई मैं आपकी तरफ आऊंगी, इसको रखें इस तरह, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा। ये सामने रख के डिस्क्राइब इसलिए करना चाह रहा हूँ। आदिल ने कितने 9 मैचों में कितने विकेट लिए जी? 16। इकोनॉमी क्या है उसकी? 5.91। थैंक यू वेरी मच। समटाइम एवरेज डजंट अकाउंट इन दिस सिचुएशन। ओके, आपका आ गया, बीच में आ गया एडम जैम्पा आ गया जी। एडम जैम्पा को आप देखें 38 की एवरेज है, ऐसे लगता है बॉडी फैंटी खाई है उसने, मगर आप उसकी इकोनॉमी देखें 6.4 की, ठीक है, और उसकी विकेटें कितनी है? 16। दिस इज द पॉइंट वेयर मिडिल ऑर्डर में आप शादाब खान को देख लें, 13 मैचों में कितनी विकेटें हैं? 15 विकेटें हैं, और एवरेज कितनी है? 40 है। इकोनॉमी कितनी है? 5.6 जैम्पा से कम है। अच्छा, यहाँ पे सारी बॉलिंग कर रहा था। सारी नहीं, इसमें सारी सिनारियो क्या है? विकेटें जो लेग स्पिनर ज्यादा बीच में लेते हैं ना, रन्सों का इतना मसला नहीं रह जाता। यस, क्योंकि आपके जो स्टैट्स कहते हैं ना, ये जो शादाब के स्टैट्स है ना, वो 17 मैच भी खेला हुआ है, ठीक है। अब शादाब 13 मैच खेला हुआ है, 13 मैच, 13 में 15, 13 में, ठीक है। अब ये जो 13 में 15 है और एक है 10 में 9 में 16 विकेटें, ये बहुत डिफरेंस है। ये आपको 4-5 विकेटें जो होती है ना, ये टूर्नामेंट जिताने वाली सिचुएशन होती है। तो आई थिंक ये जो पूरा स्टैट्स हमने निकाला है, विच इज अ वेरी गुड फॉर द व्यूअर्स, कि ये विकेटें जो मैटर करती हैं सबसे इंपॉर्टेंट, और इकोनॉमी मैटर करती है, एवरेज इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि कई दफा आपके फास्ट बॉलिंग इतनी तगड़ी होती है कि मिडिल में वो लोग आपके ऊपर अटैक करते हैं और आपको विकेटें मिल जाती हैं। इंग्लैंड की सक्सेस क्या है वनडे क्रिकेट में? वाइट बॉल क्रिकेट में मोइन अली और आदिल रशीद को निकाल के देखो, अब लिविंगस्टोन आ गया, वो तो 3-3 4-4 स्पिनर डालने लग गए हैं अब, इसलिए कि बिकॉज दे बिलीव दैट कि इन मिडिल ओवर में, जैसे यूसुफ हमेशा कहता है कि 5वां फील्डर सर्कल के अंदर आ गया है, अब स्पिनर के लिए फेंटा ही फेंटा है इन पिचों के ऊपर। मगर एक सोल्यूशन है, वो ये है कि अगर ये बॉलर विकेटें लेते रहेंगे, 60-70 खाते रहेंगे, 3-3 विकेटें लेते रहेंगे, आप द एंड ऑफ द डे देखिएगा कि आप ऑपोजिशन को इतने कम स्कोरों पे जरूर आउट कर लेते हैं कि जो आपकी बैटिंग के लिए चेज करना आसान हो जाए। एक क्लैरिटी जो उसामा और शादाब की, हम अगर सिर्फ उन दोनों को फोकस करके सामने रखें तो फिर हमें लगता है कि क्या बहुत डिफरेंस है या डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हम सेकंड ऑप्शन की बात नहीं, इस वक्त करंट फॉर्म को देखते हैं हम। ओके, करंट फॉर्म में शादाब का देखें ना, उसके स्टैट्स तो अच्छे हैं, ये पूरा साल है यही वाला 2023, ये एग्जैक्टली। बट अब इसके 13 मैच, क्योंकि स्टैट्स में कई आप देखते हैं कि यार कितना आप एशिया कप से हम कह रहे हैं कि शादाब की फॉर्म नहीं है, फखर जमान की फॉर्म नहीं है, वो ये बुरे प्लेयर नहीं है, दे आर गुड क्रिकेटर्स, दे आर द मैच विनर्स, पर हो क्या रहा है कि दे आर नॉट इन गुड फॉर्म ना। उनके लेग स्पिनर का गेंद जब गंदा गिरता है ना, तो सवेरा और उमैर आप याद रखिएगा कि दिन ऐसा लगता है कि बहुत गंदा दिन जा रहा है, क्योंकि हर ओवर में आपको 2 गंदे गेंद नजर आ रहे होते हैं, हर ओवर में आप क्रिटिसाइज हो रहे हैं। बैट्समैन ने तो एक दफा आउट होकर निकल गया। तो ये जो सिचुएशन है ना, उसामा मीर की और शादाब की बात कर रहे हैं, ये जितने भी हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं ना, इस वक्त उसामा को साथ ले जाने का मतलब ये है, खुदा ना खास्ता अगर शादाब से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती है, इंजर्ड होता है, तो यू हैव टू प्ले हिम। लंबा कद है, बाउंस ज़्यादा मिलता है, इंडिया खेला नहीं हुआ, और इस लड़के ने परफॉर्मेंस भी रिसेंटली अच्छी की, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी डिफरेंट होगा। देयर इज नो हार्म टू ट्राइंग हिम। एक शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा, स्ट्राइक रेट बड़ा मैटर करता है। शादाब का स्ट्राइक रेट है 43, 60 गेंदें करनी है, अगर आप 10 ओवर पूरे करते हैं तो आपका स्ट्राइक रेट अगर 43 होता है, आप देखें हासा रंगा का 24 है स्ट्राइक रेट, हर मतलब 4 ओवर के बाद वो 1 विकेट ले रहे हैं, तो ये स्ट्राइक रेट भी तो 7 ओवर के बाद अगर आप 1 विकेट ले रहे हैं तो ये भी तो टीम को नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत बड़ा जबरदस्त बात की आपने, इसलिए कि वकार यूनुस का नाम पता क्यों चला था? स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ा था उसका, पूरी दुनिया में उसका स्ट्राइक, क्योंकि वो 3 चौके खाता था, 2 विकेटें ले लेता था, ठीक है। अब ये स्ट्राइक रेट का जो आपने डिसाइड किया है ना, डिस्कस किया, सॉरी, इसके ऊपर यही तो सबसे बड़ा रोना है कि पाकिस्तान टीम मिडिल में इतनी विकेटें नहीं ले रही, और विकेटें ना लेने की वजह से पाकिस्तान की बॉलिंग थोड़ी सी एक्सपोज हो रही है। मसला यही सबसे बड़ा मसला ये है। हमारे जो हसन अली ने भी आके बीच में विकेटें लेना शुरू की हैं, जब हारिस रऊफ और बीच में कोई स्पिनर हमारा विकेट नहीं लेगा, ट्रस्ट मी, बड़ा 50 ओवर 100 के ओवर बराबर लगने लग जाता है। बिल्कुल जी, मुश्किलात हो जाएंगी, मुश्किलात बढ़ जाएंगी, मगर इस वक्त क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, प्रेडिक्शंस की तरफ चलते हैं। क्या प्रेडिक्शंस हैं हमारे एनालिस्ट की, कल की क्या प्रेडिक्शंस थी वो पहले आपको सुनवाते हैं और फिर आज पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं एनालिस्ट के। कल मुकाबला होने वाला है विच इज ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, लखनऊ के मैदान में। विच इज योर टीम? ऑस्ट्रेलिया। मोहम्मद यूसुफ हैज चोजन ऑस्ट्रेलिया। इरम? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। लाला?
साउथ अफ्रीका जी। कुछ नहीं, साउथ अफ्रीका के साथ है लाला। साउथ अफ्रीका, मुशी भाई जी, साउथ अफ्रीका। गैप अब कम हो चुका है। यूसुफ भाई की तस्वीर मुझे लगता है कि और 2 प्रेडिक्शंस के बाद बदलनी पड़ेगी, वापस 10 मैचेस है, बट स्टिल अभी टेबल पे जो है आप जो लीड कर रहे हैं, टॉप पर ही हैं। 10 मैच से 9 प्रेडिक्शंस आपकी ठीक हुई, बिलाखिर 1 गलत हुई। 18 पॉइंट्स हैं आपके, लाला के हैं 16 पॉइंट्स और 2 गलत हुई हैं, 8 ठीक हुई हैं। मुश्ताक अहमद मुशी भाई की हैं 7 ठीक हैं और 3 गलत हुई हैं। 14 पॉइंट्स हैं, हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं। मुशी भाई इज वार्मिंग अप राइट नाउ। आई एम नॉट वरीड अबाउट इट। ब्रिंग सम इंसेंटिव, यू विल सी द डिफरेंस। यहाँ ला के कोई गिफ्ट हैम्पर रखा जाए और उसके बाद फिर इंसेंटिव दिया जाए। इंसेंटिव दिया जाए। ये वैसे पूछना नहीं है, मगर पूछना क्योंकि वो रस्म है, रिवाज है। कल के मुकाबले की क्या प्रेडिक्शन है आपकी? हम बोलेंगे भी नहीं, आपने लिख देना है। हाँ, लिख दिया है, हमने आपसे सुनवाना है। लिख दिया है हमने। लिख तो हमने दिया। हम देखिए, हम चाहते हैं कि आपके मुबारक मुंह से हम ये सुने बात कि ये कबूल हो जाए। घड़ी हो। पाकिस्तान जिंदाबाद इंशाल्लाह। यूसुफ सेम बिल्कुल जी। So ये स्वैगी एटीट्यूड चाहिए। सेम दिस इज समथिंग जिसको मेरे ख्याल से पूछने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज़ कल है वो मेजर मुकाबला। हम भी कहते हैं वैसे मुझे ना, जब मैं इंग्लैंड की कोचिंग कर रहा होता था ना, तो सवाल मुझसे पहले वो गोरे पूछते थे कि व्हेन यू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान, इंग्लैंड प्लेज पाकिस्तान, सो आपकी सिचुएशन और आपकी फीलिंग क्या होती थी? मैंने कहा देखो अभी प्रोफेशनलिज्म विद इंग्लैंड, हार्ट इज विद पाकिस्तान, यू कैन नॉट चेंज दैट। एग्जैक्टली और वो हो ही नहीं सकता। मतलब दिल और दिमाग की जंग हो जाए बीच में, मगर ये डिसीजन चेंज नहीं हो सकता। और जैसे ये डिसीजन चेंज नहीं हो सकता, वैसे ही हम जल्दी से आप वैसे मैं ये कह रहा था कि हम भी आज बोल दें कि आज हम भी आज अनाउंस करते हैं, हम भी एक टीम पाकिस्तान के अलावा हम बोलेंगे ना, बोलेंगे कबूलियत की घड़ी होगी इंशाल्लाह। सब बोलते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा कल। दिल दिल पाकिस्तान, जैसे हैदराबाद में दिल दिल पाकिस्तान गूंजा था, कल अहमदाबाद में भी दिल दिल पाकिस्तान गूंजेगा और हम सब लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे। और स्पार्क्स के स्मार्टफोन है, अगर आप लोग वो फ़ोन जीतने हैं और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्रैंड प्राइजेस आप वहाँ से जीत सकते हैं। आपने विजिट करना है sparks.pk और अगर इस वेबसाइट के थ्रू अगर आप कोई भी एसेसरी या स्मार्टफोन खरीदते हैं तो आप लकी विनर बन सकते हैं और आप लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे, जिसको फाइनल के मौके पर मिलेगा एक ग्रैंड प्राइज। बिल्कुल। और कल क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि इट इज़ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो जहां आईसीसी जो है वो इतनी सारी इंटरटेनमेंट कर रहा है और इतनी सारी चीज़ें कर रहा है, तो कोई बात नहीं, हमने भी सोचा कि ये जो जोर का जोड़ की फैमिली है ये भी आपके साथ पहले से जुड़ेगी और पहले से आपके सामने बैठेगी। तो तकरीबन 12:15 बजे पूरी जोर के जोड़ की फैमिली यहाँ मौजूद होगी। वी विल बी राइट हियर एंड आप लोगों के साथ ही हम लोग टॉस देखेंगे, आपके साथ ही हम लोग उस इवेंट को एंजॉय करेंगे। सो जस्ट स्टे ट्यून टू समा टीवी एंड कीप वाचिंग जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। बस अब वक्त मेरा ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा ही रह गया। क्या हम हैशटैग कर सकते हैं थोड़ा सा? तो मुझे आप लोग बता दीजिए कि हम हैशटैग AskZKJ आज नहीं कर पाएंगे, मगर कल आप लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, बिकॉज कल सारा दिन सिर्फ एक ही बात होगी और वो बात होगी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, द ग्रैंड मैच ऑफ वर्ल्ड कप 2023। इसी के साथ वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड प्रे फॉर टीम पाकिस्तान दैट दे डू वेल इन द कंप्लीट वर्ल्ड कप। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।